नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी आधुनिक हिंदी काव्य के 50 से भी ज़्यादा अति लघु उत्तरीय प्रश्न को यहाँ पर देखने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखिए आ चुके हैं, और किस तरह से देखिए आपको उनको जवाब देने हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपके आगे बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में देखिए बात करेंगे। देखिए होता क्या है कि हर साल आपके 10 देखिए अति लघु प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके 20 मार्क्स के होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने पर आपको 2 मार्क दिए जाते हैं। और इस वीडियो में 50 से भी ज़्यादा देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे, वो भी प्रूफ के साथ। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और चलते हैं देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे कि देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम लिखे। तो मैथिली शरण गुप्त ने वैसे तो काफ़ी महाकाव्य लिखे, लेकिन इसमें 2 का पूछा गया था। तो 2 का नाम देखिए, इसमें एक का नाम एक साकेत आप बता सकते थे और दूसरे के नाम आप बता सकते हैं यशोधरा। तो साकेत में से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा चुका है कि साकेत जो महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त वो कितने सर्गों में विभाजित किया गया है। तो 12 सर्गों में देखिए विभाजित किया गया है, और इसका जो प्रकाशन है साकेत का वो 1931 में यहाँ पर देखिए किया गया था। और देखिए ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा चुका है कि मैथिली शरण गुप्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्र कवि भी देखिए इन्हें कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त। और देखिए आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैथिली शरण गुप्त की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताइए। तो ये 2 रचनाओं के नाम तो यहाँ पर देखिए काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पूछे ही जाते हैं। तो कुछ रचनाएं इनकी उसके बारे में देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि भारत भारती इनकी रचना है, पंचवटी भी देखिए इन्हीं की ही रचना है, झनकार भी इन्हीं की रचना है, कुणाल गीत भी देखिए इन्हीं की रचना है, द्वापार भी इनकी रचना है, और काबा और करबला भी देखिए इन्हीं की रचना है। तो ये इस तरह के देखिए 4 से 5 क्वेश्चन है देखिए आपके एग्जाम में देखिए ये पूछे जा चुके हैं। अरे दूसरा क्वेश्चन देखिए हम पढ़ते हैं। इसमें दूसरे क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत जो है वो किस रचनाकार का है, प्लस यहाँ पर देखिए यह किस नाटक में संकलित है। तो किस नाटक में संकलित है इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये जो रचना, ये जो आपका गीत है अरुण ये मधुमेह देश हमारा, तो ये जयशंकर प्रसाद के देखे चंद्रगुप्त नाटक में देखिए ये लिखा गया है। तो इसका जो लेखक का नाम पूछा जाए तो चंद्रगुप्त, और किस जयशंकर प्रसाद है, और किस नाटक में लिखा गया है तो ये चंद्रगुप्त नाटक में लिखा गया है। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 2 काव्य कृति रचनाओं के नाम यहाँ पर बताइए। तो इनकी काव्य, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको देखिए मैं रचनाओं के नाम बता रहा हूँ। जैसे चित्राधार देखिए इनकी रचना है, कानन कुसुम भी इन्हीं की रचना है, झरना भी इन्हीं की रचना है, आंसू भी इन्हीं की है, लहर और देखिए कामयानी भी देखिए इन्हीं की ही रचना है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम आप बताइए। तो यहाँ पर कुछ उपन्यास हैं, देखिए 2 उपन्यास के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि कंकाल और तितली और इरावती, ये देखिए इन्हीं के देखिए उपन्यास है। ये भी देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उपन्यास से रिलेटेड। तो 3 हालांकि 2 ही उपन्यास यहाँ पर पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने आपको 3 उपन्यासों के नाम यहाँ पर बता दिए हैं, कंकाल तितली और इरावती, ये 3 उपन्यास है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखें, इसी तरह के क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, और इस वीडियो में 50 से भी ज़्यादा देखिए इसी तरह के क्वेश्चन के बारे में आपको देखने वाले हैं। हालांकि आपके पेपर में देखिए 10 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम 50 से भी ज़्यादा की आपकी तैयारी आपकी करवा देंगे, ताकि आप 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से लिख के आए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया था, जैसे कि देखिए आप इसी में देख रहे होंगे कि सरोज स्मृति गीत के रचनाकार का नाम लिखते हुए उनके काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डाले। तो रचनाकार का नाम देखिए यहाँ पर पूछा गया था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की देखिए ये रचना थी सरोज स्मृति के बारे में थोड़ा सा देखिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सी बार देखिए आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सरोज स्मृति के किसकी याद में सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने देखिए लिखी थी। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सरोज जो है ना, इनकी लड़की का नाम था, जिनका देखिए देहांत हो गया था मात्र 18 वर्ष की आयु में। तो उसी की याद में देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरोज स्मृति यहाँ पर देखिए एक रचना की थी। इनके देखिए अन्य रचनाओं के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी एग्जाम में देखिए आपके ये भी पूछ लिया जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो काव्य कृति में आपको बताया देगा, जैसे कि परिमल देखिए इनकी काव्य कृति है, गीतिका भी इन्हीं की कार्य कृति है, अनामिका भी देखिए इन्हीं की काव्य कृति है, तुलसीदास है, कुकुर मुत्ता है, अड़िमा है, नए पत्ते बेला है, अर्चना है, आराधना है,
और गीत गुंज, ये सभी क्या है, इन्हीं की देखिए काव्य रचनाएं हैं। तो इस सूर्यकांत त्रिपाठी जी को तो काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप। जयशंकर प्रसाद जी हो गए, मैथिली शरण गुप्त जी हो गए, तो इनको देखिए बहुत ही अच्छे से प्रकार पढ़ के जाइए। क्वेश्चन क्या है ना, इन्हीं से देखिए बार बार आपके रिपीट होते हैं, और किस तरह से देखिए रिपीट होते हैं उसके बारे में भी देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देखे ईयर टू ईयर ये क्वेश्चन जो है आपके रिपीट होते हैं। तो फिर अगर क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जिसमें मैं आपको देखिए बता देता हूँ कि नौका विहार कविता के रचनाकार का नाम लिखते हैं, उनके किन्हीं दो काव्य कृतियों के नाम लिखे। देखिए दो काव्य कृति तो देखिए ये आपका कॉमन है, हर बार देखिए आपके पूछे जाते हैं कि आपका सूर्यकांत त्रिपाठी जी की दो काव्य कृति के नाम बताइए, जयशंकर प्रसाद की दो काव्य कृति, मैथिली शरण गुप्त की दो काव्य कृतियों के नाम बताइए। तो काफी कॉमन से क्वेश्चन है, दो काव्य कृति तो आपको हर किसी की देखिए बिल्कुल रट के ही जानी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपके नौका विहार पूछा गया था कि किसकी रचना है, तो सुमित्रानंद पंत जी की यहाँ पर देखिए ये रचना है। और दो काव्य कृतियों के नाम यहाँ पर पूछे गए थे, तो मैं आपको देखिए बता देता हूँ, काफ़ी सारे काव्य कृति के नाम मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको केवल दो ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर तो, लेकिन आप इन सभी को देखिए याद कर लीजिए। कभी कभी याद है कि क्वेश्चन में अभी क्या हुआ ना, एक ट्रेंड पेपर चल गया है कि आपके ना बहुकल टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपसे पूछ ले जाते हैं। उसमें पूछ ले जाता है कि सुमित्रानंद पंत की इन चारों में से कौन सी रचनाएं है, तो आपको सभी रचनाएं देखिए याद होनी चाहिए। मैं रचनाओं के नाम आपको बता रहा हूँ। तो उसमें देखिए ग्रंथि इनकी रचना है, गुंजन देखिए इनकी ही रचना है, युगांत भी देखिए इन्हीं की रचना है, स्वर्ण किरण भी देखिए इनकी है, स्वर्ण धूलि इनकी रचना है, कला और बूढ़ा चांद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कला और बूढ़ा चांद देखिए सुमित्रानंद की बहुत ही फेमस देखिए रचना है इनकी। उसके बाद चितंबरा भी देखिए इन्हीं की रचना है, और सत्य काम भी देखिए इन्हीं की ही रचना है। किसने की है, सुमित्रानंद पंत जी की है। और देखिए ये भी आपसे देखिए पूछ लिया जाता है कि सुमित्रानंदन पंत की जो अंतिम देखिए रचना कौन सी है, तो चितंबरा देखिए ये इनकी अंतिम रचना है। और आपसे देखिए ये भी पूछ लिया जाता है कि सुमित्रानंदन पंत को जो है कौन सी काव्य संग्रह के लिए ना ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था, तो चितंबरा के लिए देखिए ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था, तो 1968 में देखिए मिला था। किसे मिला था, सुमित्रानंद पंत जी को यहाँ पर देखिए मिला था। तो इसी तरह के क्वेश्चन देखिए आपके बार बार एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए महादेवी वर्मा से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, इसे पूछा गया था कि महादेवी वर्मा की कविता में गीत तत्व की प्रधानता है, इस कथन पर सपेक्ष में प्रकाश डाले। तो महादेवी वर्मा भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इन्हें आप अच्छे से याद करके जाइएगा। बहुत सी बार क्या होता है कि महादेवी वर्मा की किन्हीं दो देखिए कविताओं के नाम या फिर रचनाओं के नाम यहाँ पर देखिए पूछ ले जाते हैं, लेकिन इस वाले पेपर में देखिए आपके कविता की प्रधानता के बारे में आपसे पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, हालांकि रचनाकार के नाम, रचनाओं के नाम, एक काव्य के नाम इनके, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो महादेवी की कुछ रचनाएं हैं तो मैं आपको देखिए बता देता हूँ, जैसे कि निहार देखिए इन्हीं की रचना है जो कि 1930 में लिखी गई थी, रश्मि देखिए इन्हीं की रचना है जो कि 1932 में लिखी गई थी, निर्जा भी इन्हीं की है, संध्या गीत भी देखिए इन्हीं की रचना है, दीप शिखा भी इन्हीं की है, सप्तपूर्णा भी देखिए इन्हीं की है, अनुदित भी देखिए इनकी है, और देखिए प्रथम आयाम भी इन्हीं की है, और अग्नि रेखा भी देखिए महादेवी वर्मा की ही रचना है। तो ये देखिए काफ़ी रचनाएं मैंने आपको बता दी है, हालांकि दो ही देखिए एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो महादेवी वर्मा की इन सभी रचनाओं को देखिए अच्छे से याद कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका छठा क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया था राजश्री अभिनंदन कविता में देख किसका अभिनंदन कर रहे हैं, तो ये देखिए आपका छठा क्वेश्चन था, इसे देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका सातवां क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि श्रीधर पाठक की दो कृतियों के नाम लिखे। देखिए दो कृतियों के नाम यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो श्रीधर पाठक की देखिए कुछ इंपोर्टेंट देखिए रचनाएं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इनकी देखिए मनोविनोद भी देखिए इन्हीं की रचना है, गोपिका गीत भी इन्हीं की रचना है, भारत गीत भी इन्हीं की रचना है, देहरादून भी देखिए इन्हीं की रचना है, और आपका कश्मीर सुषमा भी देखिए इन्हीं की ही रचना है। तो ये 4-5 जगह रचना मैंने आपको बताया, लेकिन दो ही आपकी पूछी जाती है, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। आठवां क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। देखिए इसी तरह के देखिए क्या होता है ना, क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका इनका श्रीधर पाठक की दो रचनाएं पूछ रही हो गई, अगली बार पूछा जाएगा इनकी काव्य की विशेषताएं आपसे पूछ ले जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए नए नए बन जाते हैं। अब देखिए आठवां क्वेश्चन इनसे पूछा गया था कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख काव्य संग्रह के नाम लिखे। देखिए काव्य संग्रह के नाम यहाँ पर आपसे पूछे गए थे आठवें क्वेश्चन में। तो मैं आपको थोड़ा सा देखिए मैं बताया था काव्य संग्रह के बारे में, और किस तरह से देखिए आपसे क्वेश्चन इसी से देखिए पूछ लिया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए आठवां क्वेश्चन में तो इनके कुछ बताया था, जैसे कि कुमकुम देखिए इन्हीं की देखिए एक आपका काव्य संग्रह है। उसके बाद पलक भी इन्हीं का ही काव्य संग्रह है, रश्मि रेखा भी इन्हीं का ही है, क्वासी इनका है, विनोता तौतन भी देखे, और उर्मिला भी देखे इन्हीं का ही है। देखिए एग्जाम में देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है,
पूछा जा चुका है कि आपका जो उर्मिला जो इनका काव्य संग्रह है वो कितने सर्गों में देखिए विभक्त है या फिर कितने खंड काव्यों में विभक्त है। तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि 6 सर्गों में देखिए विभक्त है। वीडियो देखे देखे थोड़ा सा देखिए बड़ा हो रहा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50 से भी ज़्यादा इसी तरह के क्रॉस क्वेश्चन देखिए हम आपको याद करवा देंगे ताकि आप 10 के 10 आपके क्वेश्चन आप करके आए, चाहे वो किसी भी एंगल से यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए, उनका देखिए आपको आंसर 110% आपको याद हो जाएगा। इसी तरह के देखिए क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे बार बार ये रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां क्वेश्चन इसमें देखिए पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया था कि माखनलाल चतुर्वेदी को किन किन नामों से पुकारा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि माखनलाल चतुर्वेदी 2 काव्य संग्रह या फिर 2 कृतियों के नाम भी यहाँ पर देखिए आप से पूछ लिया जाता है। तो किस नाम से पुकारा जाता है, तो इनका जो उपनाम है वो एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी देखिए इन्हें जाना जाता है। किन से जाना जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, उनके रचनाओं के बारे में देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि गरीब इरादे देखिए इन्हीं की क्या है रचना है, अमीर इरादे भी देखिए इन्हीं की रचना है, वेणुलो गूंजो धरा भी देखिए इन्हीं की रचना है, दूसरा माता भी देखिए इन्हीं की रचना है, हिम तरंगिणी भी देखिए इन्हीं की रचना है, और साहित्य देवता भी देखिए इन्हीं की रचना है, और कृष्ण अर्जुन युद्ध भी देखिए इन्हीं की रचना है। तो एग्जाम में देखिए ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा चुका है कि माखनलाल चतुर्वेदी की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। लेकिन इस वाले पेपर में आपसे क्या पूछा गया था, किन किन अन्य नाम से जाना जाता है, किसे जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को। तो एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी देखिए माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन आते हैं और इस वीडियो में देखिए हम आपको 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन देखिए आप तैयार करवा देंगे, और किस तरह से देखिए नए नए क्वेश्चन आपके अब जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो भी देखिए हम आपको हैंड टू हैंड ही बता रहे हैं। अब देखिए इससे देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए वीरों का कैसा हो वसंत कविता की काव्यत्री का देखिए संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ पर देखिए आपको पूछा जा गया था। लेकिन इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि वीरों का कैसा हो वसंत ये किस काव्यत्री की देखिए रचना है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की देखिए रचना है, वीरों का कैसा हो वसंत। कभी कभी देखिए आपका ये भी पूछ लिया जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए, या फिर 2 देखिए देशभक्ति रचनाओं के नाम लिखिए। देखिए देशभक्ति के ऊपर इन्होंने काफ़ी देखिए योगदान किया है, काफ़ी रचनाएं देखिए इनकी लिखी गई, जैसे कि आपका वीरों का कैसा हो वसंत, यही देखिए इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। बाकी इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की अगर मैं बात करूँ तो स्वदेश के प्रति झंडे की इज्जत में इनकी रचना है, झांसी की रानी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा भी होगा झांसी की रानी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुभद्रा कुमार चौहान की। कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि झांसी की रचना जो है वो किस काव्यत्री की रचना है, तो वहाँ पर देखिए आपका आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है। बाकी सभा देखिए सभा का खेल भी इन्हीं की रचना है, बेलूटी बेटियां मेरी ये भी इन्हीं की रचना है, वीरों का कैसा हुआ वसंत ये भी इन्हीं की रचना है। और देखिए एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि जलियांवाला बाग में वसंत ये किस काव्यत्री की रचना है, तो सुभद्रा कुमार चौहान की देखिए रचना है। देखिए अभी हमने तो केवल 10 क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन कम से कम 25-30 क्वेश्चनों के आंसर देखिए मैं आपको बता चुका है कि किस तरह से क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे किए जाते हैं और किस तरह का देखिए आपको जवाब देना। अब देखिए ये क्वेश्चन पेपर हमने कर लिया है, क्वेश्चन पे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखिए हम आपको अच्छे से बता पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आप बच्चे सही से समझ नहीं पाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन वाकई में देखिए इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसा है, देखिए किस तरह से घुमा के देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसका आंसर भी देखिए बहुत ही सिंपल सा है, और किस तरह से देखिए इसका आपको आंसर देना है उसके बारे में भी देखिए हम आपको बताया गया। देखिए इसमें पूछा गया था कि गुप्त जी की किस रचना में उन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में देखिए प्रसिद्धि दिलाए, और इसके अतिरिक्त उनकी अन्य 2 रचनाओं के नाम लिखे। देखिए 2 रचनाएं तो आपकी बार बार पूछी जाती है, किसी भी कवि की हो 2 रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं, लेकिन इसमें पूछा गया था राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्धि किसने दिलाई। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि गुप्त जी को राष्ट्र कवि किसने कहकर पुकारा है, तो ये क्वेश्चन में देखिए आपका एग्जाम में आ चुका है। तो इसी के देखिए 3 से 4 क्वेश्चन देखिए आपके बन सकते हैं, उसके बारे में देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो उनकी जो कृति है ना भारत भारती, जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी, भारत के देखिए स्वतंत्रता संग्राम के समय में उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि देखिए हासिल हुई थी। तो महात्मा गांधी जी ने ही देखिए उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी से देखिए नवाजा था। तो आपसे मैं बताया था ना, आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि की क्या कहते किसने पुकारा था, तो महात्मा गांधी जी ने पुकारा था। और इनकी 2 रचनाओं की अगर मैं आपकी बात कर दूँ तो इनकी
भारत भारती देखिए इनकी रचना जिसके बारे में मैंने बताया 1912 में देखिए प्रकाशित हुई। पंचवटी देखिए इनकी रचना है जो कि 1925 में प्रकाशित होती है। दुआपार जो है 1936 में होती है। उसके बाद सिद्धराज और नहुस भी देखिए इन्हीं की रचना है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि गुप्त जी के दो नाटकों के नाम बताइए, तो देखिए रंग में भंग इनका नाटक है जो कि 1909 में प्रकाशित हुआ था, और राजा प्रजा भी देखिए इन्हीं के ही नाटक है। तो फ्रेंड देखिए इसी तरह के देखिए क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, देखिए चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर देगा। देखिए आप इसी तरह के वीडियो देखिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको देखिए अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर देगा ताकि आपके सहपाठी और दोस्त और फ्रेंड को भी देखिए काफ़ी हेल्प हो सके, और वो भी देखिए एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पर गेन कर सके। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको विशेष इस पेपर में क्या है कि आपको विशेषता ज़्यादा पूछी गई हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया है कि निराला जी की काव्य की दो विशेषता यहाँ पर आपको बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर देखिए आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस तरह के देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा गया था। देखिए इस तरह के देखिए क्रॉस क्वेश्चन देखिए नए क्वेश्चन देखिए किस तरह से इन्होंने क्रिएट किए हैं कि पंत जी की दो देखिए छायावादी रचनाओं के नाम और दो ही देखिए आपके प्रगतिवादी रचनाओं के नाम यहाँ पर बताइए। तो काफ़ी स्टूडेंट देखिए इस तरह की कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि छायावादी रचनाएं कौन सी हैं, इनकी प्रगतिवादी रचनाएं कौन सी हैं। तो इसके बारे में देखिए आपको मैं बता देता हूँ। देखिए अगर आप बात करूँ मैं इनकी अब पंत जी की दो छायावादी रचनाओं के नाम, तो यहाँ पर देखिए पल्लव देखिए इनकी छायावादी रचना का ये रचना है। उसके मेघनाथ वध भी देखिए इन्हीं की देखिए छायावादी रचना है, और बूढ़ा चांद भी देखिए इन्हीं की छायावादी रचना है। अब बात करते हैं प्रगतिवाद की, तो प्रगतिवाद में ग्रंथि इनकी रचना है। गुंजन भी देखिए, युगांत भी है, स्वर्ण किरण भी है, वर्ण स्वर्ण धूलि है, कला और बूढ़ा चांद भी है, चिदम्बरा भी है, और सत्यकाम भी इनकी आपका प्रगतिवादी की देखिए यहाँ पर रचनाएं हैं। तो दो दो पूछी जाती हैं, मैंने आपको देखिए 2 से 3 4 यहाँ पर देखिए आपकी बता दिया। तो इस तरह के देखिए क्रॉस क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन यहाँ पर आपको बन जाते हैं, लेकिन आपको पता ये होना चाहिए कि छायावादी रचना कौन सी है और प्रगतिवादी रचनाएं कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो काफ़ी देखिए लंबा होने वाला है, लेकिन वीडियो का बिल्कुल भी स्किप मत देखिए। आपको देखिए अंदाज़ा हो गया हो कि ये वीडियो देखिए किस तरह का इंपॉर्टेंट हो आपके लिए होने वाला है। ये देखिए आपका गेम चेंजर भी यहाँ पर होगा जो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको दिलाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया था कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, और यह भी बताइए कि उनके काव्य का मूल स्वर देखिए यहाँ पर क्या था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी जो रचना है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है, तो यामा के लिए देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको मिला था। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि महादेवी वर्मा को जो यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कब मिला था। तो 1982 में देखिए इनको मिला था। तो महादेवी वर्मा की कुछ अन्य रचनाओं के नाम भी यहाँ पर देखिए आपसे पूछ लिए जाते हैं, जिसके बारे में देखिए मैंने आपको बता दिया है। तो उन सभी को देखिए आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका एग्जाम में देखिए क्या पूछा जाता है और किस तरह के देखिए क्रॉस क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप रामधारी सिंह दिनकर जी से देखिए आपसे क्वेश्चन ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उनके 2 महाकाव्य तथा 2 खंड काव्य के नाम लिखिए। किन के लिखिए, तो रामधारी सिंह दिनकर के। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि रामधारी दिनकर जी के 2 या फिर 3 देखिए नाटक के नाम लिखिए। तो अगर मैं बात करूँ देखिए इनके महाकाव्य के, तो महाकाव्य में देखिए कुमार संभवम इनका महाकाव्य है, और रघुवंश भी देखिए इनका ये महाकाव्य। अगर खंड काव्य की बात करूं तो ऋतु संहार देखिए इनका खंड काव्य है, और मेघदूत इनका खंड काव्य है। एग्जाम में देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रामधारी सिंह दिनकर की 2 नाटकों के नाम लिखे। तो मालविका अग्निमित्रम देखिए इनका नाटक है, और अभिज्ञान शकुंतला भी देखिए इनका ही नाटक है। तो इसी तरह के देखिए क्रॉस क्वेश्चन देखिए आपसे एग्जाम में पूछे जा चुका है। श्रीधर पाठक के काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए विशेषताएं भी आपसे पूछ ली जाती है, तो विशेषताओं को भी ध्यान आप देखिए, लेकिन 2 ही पूछी जाती है। 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य, 2 रचनाएं, तो 2 करके देखिए आपसे पूछे 2 विशेषताएं आपसे पूछ ली जाती है। आप देखिए बालकृष्ण नवीन की काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए बालकृष्ण से रिलेटेड देखिए आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर से, जयशंकर प्रसाद जी से पूछे जाते हैं आपके। तो ये देखिए लेखक है आपके, जो कि आपके क्वेश्चन देखिए बार बार इनके रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहा है आप सभी के लिए। देखिए अगर आप क्रॉस क्वेश्चन ये सभी काउंट करेंगे तो 50 से भी ज़्यादा देखिए अति लघु उत्तरी के ऊपर देखिए इस वीडियो में देखिए हमने सभी क्वेश्चन को आपको कवर किया है, और इसी तरह के नए नए क्वेश्चन भी देखिए आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अभी कर दीजिएगा लाइक, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा एग्जाम को, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर देखिए आपके लिए अपलोड करते रहते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने में आपकी काफ़ी हेल्प हो सके। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।